नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है, या यूं कहें कि खैरात में जिंदगी बिता रहा है। फिर चाहे वो खैरात चीन की तरफ से मिली हो या किसी दूसरे देश की तरफ से, और इसके बाद भी वो भारत की तरफ देखकर आंखें लाल करता रहता है। हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, वो भी वाघा बॉर्डर तक। अब इसका क्या मतलब है ये तो नहीं पता, पर अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप भी कह दोगे कि जाने वो कौन सा नशा करते हैं। मतलब इमरान का फटा पड़ा है कलेजा, लेकिन कश्मीर का नाम लेना नहीं भूलते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जनाब अपनी बेगम का नाम भूल जाएंगे लेकिन कश्मीर को नहीं भूलेंगे। अरे जनाब, कश्मीर की बात बाद में करना, पहले अपने रेलवे का हाल तो देखो। हाल ये है कि इमरान के नए पाकिस्तान में भारत के रेल के डब्बे दौड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये नए पाकिस्तान की तस्वीर है। दरअसल ये नया पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस की 21 बोगियों का पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा है और कई बार मांगने के बाद भी इन बोगियों को वापस नहीं दे रहा। अरे जनाब, आपसे बोगियां वापस नहीं दी जा रही, खैरात की बोगियों पर पाकिस्तान रेलवे चल रहा है। और बात करते हैं कश्मीर की, पहले अपना देश तो संभाल लो। जहां आटा खत्म होने की कगार पर है, अदरक की हालत ये है कि उसका स्वाद यहाँ के बंदर भी ले लेंगे। पर आप खैर छोड़िए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 7 अगस्त 2019 को अंतिम बार पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा खत्म किए जाने के बाद 8 अगस्त 2019 को समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। तब से ही पाकिस्तान उस फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया था। वैसे ही पाकिस्तान धारा 370 हटने के बाद से ऐसे मुंह फुलाए बैठ गया जैसे इसको पूरी के साथ सिर्फ रायता पकड़ा दिया गया हो, पनीर दिया ही ना गया हो। खैर, इसकी वजह से समझौता एक्सप्रेस के 11 कोच पाकिस्तान में ही फंस गए हैं और एक भारतीय मालगाड़ी भी पाकिस्तान में रह गई है। इस मालगाड़ी में 10 डिब्बे लगे हैं और इस मालगाड़ी को सामान के साथ पाकिस्तान भेजा गया था। 2019 में ये सब हुआ, इस बात को 1.5 साल बीत गए, फिर भी पाकिस्तान 21 बोगियों को लौटा नहीं रहा है। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस बारे में कई बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन इमरान पर शायद अभी सस्ती वाली सूखी पत्तियों का असर है और शायद वो कह रहे हो उधार लेकर खरीदी है, किसी से जिक्र न कर। उधार लेकर खरीदी है, किसी से जिक्र न कर, खूब कमा कर देगी, फिक्र न कर, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा खत्म किए जाने के बाद ऐलान किया था कि समझौता एक्सप्रेस को बंद किया जाता है। अरे जनाब, बंद तो कर दिया, डिब्बे तो लौटा देते। ऐसे ही उधार चंदों की वजह से दुकानों के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार। ये वही लोग हैं जिन्हें देखकर दुकानदार अपना बिजनेस बदल दें। खैर, आपको बता दें कि शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को पहली बार इस रेल सेवा को शुरू किया गया था। पहले ये रेल सेवा अमृतसर से लाहौर के बीच चलती थी, लेकिन बाद में इसे अटारी और लाहौर के बीच चलाया जाने लगा। अब पाकिस्तान इतनी मुफलसी में दिन गुजार रहा है कि पाकिस्तान रेलवे के पास पैसा ही नहीं है और निजीकरण को मजबूर हो गई है। पाकिस्तान रेलवे में 28,000 पद खाली है लेकिन भर्ती नहीं हो रही। कोरोना महासंकट में यात्री भी कम हो गए और रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सैलरी और पेंशन दे सके। कम यात्रियों की वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान रेलवे के आय में 50% की गिरावट आ गई थी, यानी कंगाली में आटा कीला। अब क्या कहें, इस पर आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक बने रहिए वीकी न्यूज़ के साथ और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।